टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मेनली 3 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है, वर्बल या रिटन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड क्रॉसवाइज। 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं कम्युनिकेशन को। तो वर्बल मतलब बोल के, रिटन मतलब लिख के, फॉर्मल का मतलब जैसे कि ऑफिस है, स्कूल, कॉलेज, इन सब में, ऑफिस में मान ली ऑफिस है, कंपनी है जो प्रोफेशनल लेवल पे है, वहाँ पर फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन उन लोगों के साथ होता है जो जैसे कि हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि ऊपर से लेकर नीचे तक, मतलब सुपीरियर ऑर्डर दे रहा है अपने जूनियर को या सबऑर्डिनेट को। अपवर्ड मतलब नीचे से ऊपर, सबऑर्डिनेट रिपोर्ट कर रहा है अपने सुपीरियर को। क्रॉस वाइज मतलब डिपार्टमेंट में जो कम्युनिकेशन होगा वो। तो फर्स्ट देखते हैं वर्बल या रिटन कम्युनिकेशन। इन वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन कैसा है? एवरीथिंग इज ओरल, जो ओरली मतलब बोल के जो कहा जाए, फेस टू फेस हो सकता है, ये फेस टू फेस डिस्कशन हो सकता है, टेलीफोनिक टॉक हो सकती है, टेलीफोन में बात करना, कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यू, पब्लिक स्पीच, ये सब आते हैं वर्बल कम्युनिकेशन में। मतलब यहाँ पर बोल के सब कुछ बताया जा रहा है। वर्बल कम्युनिकेशन जो है टाइम एंड मनी सेविंग डिवाइस है। टाइम भी बचता है क्योंकि तुरंत बात हो जाती है, और मनी बचती है क्योंकि अगर दूसरे अगर लिख के भेजना है तो उसमें पैसा लगेगा। इफेक्टिव है क्योंकि आप अपनी बात को अच्छे से समझा सकते हो। ईजी अंडरस्टैंडेबिलिटी है, मतलब बोल के तो आप अच्छे से समझा ही सकते हो ना, तो ये तो बहुत अच्छा मेथड है समझाने का, कम्युनिकेशन करने का। डाउट कैन बी रिमूव्ड इमीडिएटली, अगर सामने वाले को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई डाउट है, तो वो तुरंत पूछ लेगा। इसीलिए तो ऑनलाइन क्लास से बेहतर है ऑफलाइन क्लास, क्योंकि उसमें डायरेक्ट आप सामने सामने पूछ सकते हो। तो डाउट कैन बी रिमूव्ड इमीडिएटली। मोर कन्वीनियंट टाइप का है मेथड है ये कम्युनिकेशन का। वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत ईजी है और कन्वीनियंट भी है। नेक्स्ट रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन मतलब लिख के बात बतानी अपने। रिटन कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है एक परमानेंट रिकॉर्ड। अगर हम लिख के कोई भी बात बता रहे हैं तो एक तो रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, ये मतलब हमने किसी से कुछ भी चीज़ लिख के भेजी तो वो तो एक रिकॉर्ड हो गया ना। एंड कैन एट टाइम्स बी रिफर्ड एज एविडेंस। अगर मान लो कोई जैसे अदालत में चाहिए, हमें एविडेंस चाहिए, तो वो एक एविडेंस का काम भी करता है। तो रिटन कम्युनिकेशन कैसा है? एक तो परमानेंट रिकॉर्ड हो गया, दूसरा एविडेंस भी क्रिएट करता है। इट इज़ ऑलवेज इन ब्लैक एंड वाइट। यहाँ ब्लैक एंड वाइट्स का मतलब ऐसा नहीं है कि रिटन फॉर्म में ब्लैक इंक से लिखा है। इसका मतलब है कि जो भी रिटन कम्युनिकेशन होता है वो सही या गलत, सही होगा या गलत होगा, एक ही होगा, दोनों नहीं होंगे। तो ये हमेशा ब्लैक एंड वाइट होगा। इसमें जो लिख के भेज दिया सामने वाला, जो समझना वही समझेगा उसमें से। इट कंज्यूम मोर टाइम एंड मनी। तो इसमें टाइम भी लगता है क्योंकि बात को पहुंचने में टाइम लगता है, लिख के भेजा होगा। मनी भी लगती है, किस पता नहीं किस सोर्स से आप भेज रहे हो, मतलब लेटर लिख के भेजो तो मनी भी लगेगी, टाइम भी लगेगा। ये रिटन कम्युनिकेशन मतलब अपनी बात को लिख के दूसरे लोगों तक पहुंचाना। चांस ऑफ लीकेज, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने लिखी है वो लीक हो जाए। लीक हो जाने से मतलब यहाँ ये है कि बीच में दूसरे लोगों से पढ़ लें, दूसरे लोगों को भी वो चीज़ पता लग जाए, तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपने भेजी है वो बात फैल गई, तो लीकेज के चांस रहते हैं इसमें। डिले और रेड टेपिंग भी होती है, मतलब डिले होने के चांस हैं क्योंकि लिख के आप भेज रहे हो तो उसमें टाइम लग सकता है। सेकेंड टाइप है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन कैन बी फ्रॉम ए सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? ऑफिस में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में, मतलब जहाँ प्रोफेशनली लेवल पे हम काम कर रहे हैं वहाँ कम्युनिकेशन की क्या ज़रूरत है वहाँ? अरे कम्युनिकेशन के बिना काम कैसे होगा? चीज़ें तो बताई जाएंगी ना। जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है या जो सुपीरियर है वो सब अपने सबऑर्डिनेट, मतलब उसके नीचे जो काम कर रहे हैं उन्हें डायरेक्शन देगा ना कि क्या क्या काम करना है, तो वहाँ होगा फॉर्मल कम्युनिकेशन। ए फॉर्मल कम्युनिकेशन कैन बी फ्रॉम ए सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। और सबऑर्डिनेट ने क्या काम किया है, क्या रिपोर्ट करनी है, वो सुपीरियर को करेगा। तो ये जो सारा कम्युनिकेशन है ये फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। इंट्रा एडमिनिस्ट्रेटिव और एक्सटर्नल। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो मैंडेटरी है, मतलब ज़रूरत है, ज़रूरी है। ऑफिस में काम कैसे लगेगा अगर वो नहीं होगा तो। इंडिकेटिव है, मतलब डायरेक्शन देना है। सुपीरियर अपने जो सबऑर्डिनेट को इंडिकेट करता है, डायरेक्शन देता है, और सबऑर्डिनेट अब जो भी काम किया उसे एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेनेटरी है तो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो फॉर्मेलिटी डाला जाता है, मतलब किसी गोल को अचीव करने के लिए किया गया है वो।
अब फॉर्मल जो कम्युनिकेशन है वो डेलिबरेटली प्लान्ड है, मतलब जानबूझ के प्लानिंग की जाती है उसे करने के लिए, और सिस्टमेटिक होता है, इम्पर्सनल होता है, मतलब आप पर्सनल लेवल पे इस चीज़ में नहीं घुसते हो, ऑथेंटिक होता है कि इसमें सही सही जानकारी ही दी जाती है। ओरिएंटेड टुवर्ड गोल्स, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्यों होता है, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने के लिए ये किया जाता है। गोल्स एंड टास्क ऑफ द एंटरप्राइज, कोई भी गोल है, कोई भी टारगेट अचीव करने के लिए किया जाता है ये फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब टेक्निकली नॉन एज ग्रेपवाइन, इट अराइजेज फ्रॉम सोशल इंटरेक्शंस अमंग पीपल। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे कि हम फैमिली में बात करते हैं, फ्रेंड्स से बात करते हैं, उस तरह का जो कम्युनिकेशन है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। ये कहाँ से आता है भाई, सोशल इंटरेक्शंस, लोग आपस में मिलते जुलते बात करते हैं, वहाँ से ये होता है शुरुआत, मतलब लोगों के बीच में जो आपस में बातचीत हो रही है वो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मतलब बिना किसी गोल या टारगेट की जो बात हो रही है वो। इट इज़ ए नेचुरल एंड नॉर्मल एक्टिविटी है, हम बाहर निकलेंगे, सोसाइटी में लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो ये तो नॉर्मल एक्टिविटी है। ड्यू टू डिजायर ऑफ पीपल टू टॉक टू वन अनदर, ये कैसे हुआ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, लोगों की इच्छा एक दूसरे से बात करने की, तो जो आपस में वो बात करते हैं वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ऑफिस में, उसका मतलब ये है कि जो वो काम कर रहे हैं उसमें एक दूसरे, उस काम से रिलेटेड वो एक दूसरे से बातें करते हैं, वो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। और इनफॉर्मल मतलब फ्रेंड्स से बात करना। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑपरेट एट ए फास्ट स्पीड, डेफिनेटली उसमें डायरेक्ट बात हो जाती है तो फास्ट स्पीड से तो हो गई। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा अनप्लैंड एंड स्पॉन्टेनियस, प्लानिंग करके तो बात की नहीं जाएंगी लोगों से। स्पॉन्टेनियस होगा डायरेक्टेड टुवर्ड गोल्स, एक गोल एंड नीड सेटिस्फैक्शन, मतलब खुद को सेटिस्फाई करने के लिए ये होती है, खुद की खुशी के लिए ये बातचीत करनी होती है। सोसाइटी में रहना है तो सोसाइटी के लोगों से बात करनी होगी। ये पर्सनल है, सोशल है। नॉन ऑथेंटिक में जरूरी नहीं है इसमें जो कही की सारी बातें सही हों, झूठ भी हो सकती है, वो गपबाजी भी हो सकती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब यही है, मैनी चांस ऑफ डिस्टॉर्शन। एडवांटेज क्या है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग बेटर ह्यूमन रिलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हेल्प करता है किस चीज़ में, बेटर ह्यूमन रिलेशन बनाने में। इट्स स्पीड इज़ वेरी फास्ट बिकॉज इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल बैरियर्स। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की स्पीड काफ़ी सही होती है क्योंकि आप आमने सामने बैठ के बात हो रही हैं, इसमें कोई बैरियर भी नहीं होता है। इट हेल्प्स टू लिंक पर्सनस हु आर नॉट इन द ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड, लोगों को भी मिलाने में काम करता है, एक लिंक का काम भी करता है। इट सर्व्स टू फिल पॉसिबल गैप्स इन द फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है ऑफिस में, उसमें कहीं ना कहीं गैप होता है, उस गैप को फिल करने का काम करता है ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इट सर्व एज एन इमोशनल सेफ्टी वॉल। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, बेसिकली ज़्यादातर चीज़ें या बात फैमिली से या फ्रेंड्स से अपनी इमोशनल नीड्स को पूरा करने के लिए करते हैं। तो ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच में गैप रह जाता है ना, उसे पूरा करने के लिए भी होता है, और दूसरा इमोशनल सेफ्टी के लिए भी होता है। इट यूजफुल फॉर द डेवलपिंग ग्रुप्स कोहेसिवनेस, ग्रुप को बांध के रखने का काम करता है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इफेक्टिव सोर्स ऑफ नोइंग फीलिंग एंड एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय, लोगों को जानने का, उनकी फीलिंग को जानने का, उनका एटीट्यूड को जानने का एक अच्छा तरीका है ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मतलब पार्टी पे ले जाओ अपने एम्प्लॉयज़ को, वहाँ पर उनसे बात करो इस तरह से। लिमिटेशंस क्या है इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस की, कुछ तो लिमिटेशंस होंगी, कुछ तो डिसएडवांटेज होंगे ही। पहली बात तो ये कि नॉन ऑथेंटिक होती है, इसमें जो भी बात होती है ना इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, वो ज़रूरी नहीं कि सही हो, झूठ भी हो सकती है। इट मे गिव राइज टू रूमर्स को मौका मिल जाता है उड़ने का, कोई भी अफवाह फैला दो। रिजल्ट इन लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, अब हम एक फॉर्मल सेटअप में काम कर रहे हैं, दोस्ती हो गई, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होने लगा, तो जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन वहाँ पर है, हो सकता है हम अपने दोस्त को बता दें वहाँ, तो इन्फॉर्मेशन तो लीक हो गई। इट मे लेड टू मोर टॉक एंड लेस वर्क, जहाँ पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है ऑफिस में, वहाँ पर काम कम होता है, बात ज़्यादा होती है। इट मे डिस्टॉर्ट ए ऑफिशियल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, जो ऑफिशियल चैनल है कम्युनिकेशन का, उसे कहीं ना कहीं ये इफेक्ट डालता है। मान लो अगर हम हेड हैं, एज वाइज छोटे हैं, हमें उनसे काम कराना है अपने सबॉर्डिनेट से, अगर हम उनसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करने लगे तो ज़रूरी नहीं है फिर वो हमारी बात ध्यान से सुने।
डिफरेंस क्या है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में? फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है ऑफिशियल चैनल के थ्रू होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अनऑफिशियल चैनल। ऑफिशियल चैनल और अनऑफिशियल चैनल का मतलब ये है जैसे कि ऑफिस वाला डिपार्टमेंट, मतलब कि हम प्रोफेशनल लेवल पे जब जहाँ काम कर रहे हैं तो वहाँ जो कम्युनिकेशन होगा वो होगा फॉर्मल। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो डेलिबरेटली प्लान्ड है, मतलब उसे प्लानिंग के साथ होता है, क्योंकि ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हर एक काम अपने अलग अलग करना है, तो उसमें काम को पूरा करने के लिए जो कम्युनिकेशन होता है वो तो प्लानिंग के साथ होता है ना, उसे रिपोर्ट बनानी है, भेजनी है, तो ये कम्युनिकेशन है। तो ये प्लान डेलिबरेटली जानबूझ के प्लानिंग की जाती है इसकी। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई प्लान नहीं होता, गप्पे मारनी है कभी मार लो। फॉर्मल कम्युनिकेशन इस सिस्टमेटिक होता है, इनफॉर्मल स्पॉन्टेनियस, अचानक कुछ भी बात हो सकती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन इम्पर्सनल है, मतलब पर्सनल लेवल पर कोई इन्वॉल्व नहीं होता। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है पर्सनल लेवल पर होता है, सोशल होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन स्टेबल है, रिगिड है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लेक्सिबल है, कहीं से कहीं की बात हो सकती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन स्लो हो सकता है, इनफॉर्मल फास्ट। फॉर्मल ऑथेंटिक होता है, इनफॉर्मल ऑथेंटिक होने का चांस कम है। फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा है क्योंकि कोई ना कोई गोल अचीव करना है, बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं है, इसमें हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए बात कर रहे हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। थर्ड वन है डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो होता है वो फ्लो फ्रॉम पीपल एट हायर लेवल पे जो लोग हैं वो जब डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन देते हैं लोअर लेवल के लोगों को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, मतलब अपने से नीचे वाले को कोई भी सलाह देना या कुछ भी बताना, तो ये होगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इसमें डायरेक्शन दी जा रही है तो ये डायरेक्टिव इन नेचर है, मतलब इसमें वो बता रहा है कि कैसे करना है। पर्पज इज़ टू गेट प्लान्स इम्प्लीमेंटेड, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है उसे अचीव करने के लिए जो प्लानिंग की गई है वो प्लान पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो, उसके ध्यान में रख के होता है ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ये ट्रैवल फास्ट, क्योंकि सुपीरियर को अपने सबऑर्डिनेट को सिर्फ बताना है तो वो तो बुलाए लेगा और बता देगा, तो फास्ट तो ये स्पीड होगी इसकी। इन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में होता क्या है, ऑर्डर दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, लेक्चर दिए जाते हैं, मैनुअल्स। नेक्स्ट है अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन मतलब जो सबऑर्डिनेट है अपने सुपीरियर को वो रिपोर्ट देगा, तो ट्रेवल्स फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, कहाँ से कहाँ तक सबऑर्डिनेट से जाएगा ये सुपीरियर की साइड, एंड कंटिन्यू अप टू द हायरार्की में ऊपर तक जो भी लेवल होगा वहाँ तक ये जाएगा। तो नीचे से शुरुआत हुई इसकी ऊपर के जाने के लिए, तो ये हो गया अपवर्ड कम्युनिकेशन, मतलब ऊपर की साइड कम्युनिकेशन जो होगा। इसे क्या कहते हैं, नॉन एज सबऑर्डिनेटेड इनिशिएटेड कम्युनिकेशन, मतलब सबऑर्डिनेट जो है वो इस कम्युनिकेशन की शुरुआत करता है, क्योंकि ऊपर जब तो जाएगा जब नीचे के लेवल से शुरुआत होगी। नॉन डायरेक्टिव, अब ये सबऑर्डिनेट है, ये डायरेक्शन थोड़ी देगा ऊपर, ये तो रिपोर्ट देगा। ट्रेवल्स स्लोली, डेफिनेटली अब सुपीरियर का जब मन होगा सुनने का तभी जब भी वो सुनेगा ना रिपोर्ट को, नहीं अवेलेबल है तो नहीं सुनेगा, तो स्लो तो हो ही जाएगी इसकी स्पीड। इसका पर्पज़ क्या है, टू प्रोवाइड फीडबैक और रिजल्ट, इसका पर्पज़ है कि रिजल्ट या फीडबैक को देना। नेक्स्ट है क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन, मतलब जो डिपार्टमेंट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन या हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें होता क्या है, इट यूज टू स्पीड इंफॉर्मेशन फ्लो को स्पीड अप करने के लिए होता है, मतलब डिपार्टमेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है लोगों के बीच में, मतलब इसमें सुपीरियर सबऑर्डिनेट वाला नहीं है काम, यहाँ सब एक ही लेवल पे हैं, उनके आपस में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो आएगा इसमें। ये किस लिए, टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब जो भी चीज़ पे कम्युनिकेशन हो रहा है उसे अच्छे से समझने के लिए होता है। नोट फॉलो द ऑर्गेनाइजेशन हेरारकी वाला फंडा यहाँ नहीं लगता, क्योंकि यहाँ सब एक जैसे ही हैं, एक ही डिपार्टमेंट में है, तो ये उस कम्युनिकेशन उसे समझने के लिए होता है, कोई जो भी गोल है या जो भी इंस्ट्रक्शन है उसे अच्छे से समझने के लिए होता है क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन या हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन।